हाँ जी। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन बताओ पहले मुझे दो। करेक्ट फ्रॉम दी वर्ब नहीं है ना। हाँ जो भी है भाई, क्वेश्चन ये है इनका कि शंकर ब्लैंक स्पेस ले, ये वर्ब दे रहे कि भाई हमारा है ना, when be went to his house। ले भाई, हाँ भाई, ए लड़की, मैंने आपको अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है आपको, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको एक नियम लिखाया होगा कि व्हाइल से दो कॉन्टिन्यूअस टेंस जोड़कर लेके जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ये नियम भी लिखाया होगा कि व्हेन और व्हाइल क्लॉज आने पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा जाता है। व्हेन या व्हाइल से क्लॉज टाइम देने पर कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा जाता है। अच्छा भाई, अच्छा व्हेन और बिफोर दोनों एक ही भी होते हैं, ये भी लिखवाया था मैंने, लिखवाया था ना, ठीक है। लेकिन वहां पर ये वाला नियम काम नहीं करेगा। क्या करेगा कि यहाँ पर जो ये व्हेन दे रखा है टाइम क्लोज है, क्या ये देखो पढ़ के देखो कि शंकर ब्लैंक स्पेस प्ले, ओके। अच्छा कब खेल रहा था, व्हेन माने जब बी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर गए, जब हम उसके घर गए तो शंकर क्या कर रहा था, खेल रहा था। क्या कर रहा था, अच्छा तो व्हेन के बाद ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा है, क्या बता रहा है, टाइम क्लोज। क्या बता रहा है, अरे समय बता रहा है ना, क्या कर रहा था वो उस टाइम, खेल रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगी वॉच प्लेइंग। हाँ भाई क्या आ जाएगी यहाँ पर, ऐसा है भैया। अच्छा एक सेंटेंस और दे रहा हूँ, व्हेन आई, क्या दे रखा है, व्हेन आई when I taught you blank space see blank space हाँ भाई। अच्छा मैंने आपको यहाँ पर क्या करना होगा बताओ कि व्हेन आई टॉट यू, जब मैं तुमको पढ़ा रहा था, जब मैं तुमको, तो सी यानी वह है, सी के साथ क्या जाएगी, वॉज, क्या जाएगी, तो सी वॉज टॉकिंग विद नेहा, तो वह किससे बात कर रही थी, जो यहाँ पर ये व्हेन वाला पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये क्या बता रहा है, टाइम क्लोज। क्या बता रहा है भाई, व्हेन के बाद, अच्छा व्हेन के बाद हमको क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। उससे पहले अगर ऐसा सेंटेंस मिलता है आपको तो लगानी होगी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, क्या लगानी होगी, और व्हाइल से दो कॉन्टिन्यूअस टेंस जोड़कर लेके जाते हैं, ठीक है। इधर भी क्या आ जाएगा, यानी कि वॉज वर्ब, ठीक है, प्लस आईएनजी, और इधर भी क्या जाएगा, वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। अच्छा जब आपको व्हेन मिलता है तो व्हेन के बाद तो आएगी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, क्या जाएगी, सब्जेक्ट प्लस, और ऐसे पहले आ जाएगी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, ये स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है। क्या है हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा इसके अलावा और भी है भाई, व्हेन या फिर बिफोर, व्हेन या, तो इसके बाद आ जाएगी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, और इधर क्या आ जाएगी बताओ, हाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तीन स्ट्रक्चर है, इनको याद कर लेना, ओके। लिखना चाहो तो लिख सकते हो तीनों स्ट्रक्चरों को, यहां से क्वेश्चन बहुत आते भाई। अच्छा यहां से तो कल आया था पटवारी में इस वाले स्ट्रक्चर, हाँ तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आता है। मैंने आपको ये मोस्ट बताया होगा, जो व्हेन आफ्टर और बिफोर पढ़ाए थे तब, सबसे मोस्ट है ये, सबसे पसंदीदा है एग्जामिनर का, ये स्ट्रक्चर सबसे पसंदीदा है, हाँ यानी कि यहाँ से आता ही रहता है। लिख लो इन तीनों स्ट्रक्चरों को। अच्छा और कोई क्वेरीज है क्या आपकी भाई, और कोई भैया, हाँ जी और कोई है क्या किसी की भी, ला तो बेटा हमने उस दिन पढ़ लिए थे, वो तक के पढ़ लिया था क्या,
उसे जब क्या बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आई थी कि भाई आपको? अरे उसे जब पैसे बनाते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, नहीं है ना? पक्की बात है ना? और बनवाए कितने भी बना ले भैया। अच्छा मैंने आपको उस दिन दिया था कि हु टेक इट, बनाओ भैया इसको भी बनाओ। उसे प्रश्न, हु टेक इट, हु को बदल दो किसमें? अच्छा टेक, टेक कौन सी लेगी? बाई लेगी, ठीक है। तो हु को बदलो बाई हुम में। इसके बाद क्या लगानी है हमको? उसके बाद क्या लगानी है? भूल गए, भूल गए? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? कौन सी वर्ब दे रखी है? फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एज आ रहे हैं। अच्छा एज को लेके आएंगे तो क्या आ जाएगी? हाँ, तो एज एट ए टेकन, ठीक है। बाय होम एज एट टेकन, ये तो थे हमारे मुंह से। कैसे आया पता है आपको? दिलीप, हाँ रेशमा, अब आगे बढ़े भैया। अब डालो हुम से पैसे हैं? क्या हुआ? डस्टर लेके आओ, लाओ। किस पेन किसका भैया? डस्टर लेके, उसी में निकला था। हाँ भाई अब देखो, हाँ भाई क्या हुआ? डालो भाई अड़े होम से पैसे। हाँ भाई देखो, जो अभी अभी हमने हु का जो पैसिव सेंस था, हु का जो पैसिव सेंस था उसका हुम एक्टिव सेंस होता है। हुम का क्या होता है? वो एक्टिव सेंस। जैसे कि सबसे पहले आएगा आपको हुम, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगी सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी एमबी। एमबी की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, कौन सी आएगी? कोई सी फॉर्म आ सकती है, ठीक है। कौन सी आ सकती है? कोई सी भी फॉर्म आ सकती है। उसके बाद आएगा बेटा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा? और उसके बाद आएगा अदर, क्या हुआ? हाँ जी, अच्छा ये तो था हमारा एक्टिव का। बात करेंगे पैसे की। हमने हु को किसमें बदला था? भाई हुम में बदला था ना, लेकिन अब इस हुम को किसमें बदल दो? उल्टा हु में, किसमें बदल दो? इसके बाद क्या लगानी बेटा हमको? हेल्पिंग वर्ब। और इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा? ठीक है। और इसके बाद एमबी की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ठीक है। अच्छा आप इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। आगे बात समझ में? इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगा दी? थर्ड फॉर्म। और इस सब्जेक्ट को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। सॉरी भाई लगाना होगा ना हमको, एमबी की थर्ड बार। हाँ भाई, इसके बाद बाई और इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट।
क्योंकि ऑब्जेक्ट किसके बाद लगा जाता है सामान्यतः? बाई के बाद, और उसके बाद अदा। ठीक है, और प्रश्नवाचक देखो भाई, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको करेंगे। हुम आ गया, उसके बाद क्या गई? हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद क्या गया? अच्छा, डज मैंने क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा रहा है? सी, सिंगुलर। हाँ ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा रहा है? सी यानी सिंगुलर आया, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा दी? ठीक है, उसके बाद एम बी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज नहीं दे रखा। ठीक है, अब इसको बेटा बदलते हैं पैसिव में। किस में बदलेंगे? अब इस हुम को किस में बदल दो? क्या हुआ भाई? हाँ अच्छा, भाई पहले नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, भाई की कह रहे हो क्या? भाई पहले नहीं लगाएंगे, बाद में आएगा। तो इस हु को बदल दो, सॉरी हुम को बदल दो हु में। ठीक है, वहां पे तो बदला था हमने हु को बाई हुम में, लेकिन यहाँ पे किस में बदल रहे हैं? दो स्ट्रक्चर बताया था ना मैंने, बाई को आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले बताया था ना, लेकिन यहाँ पर बाई को हमेशा पीछे लिखा जाएगा। ठीक है, हु को किसमें, हुम को किसमें बदल दो? अब क्या लगानी है हमको? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगानी है? अच्छा, पहले इस ऑब्जेक्ट को इधर, इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? ये इंग्लिश में बनेगा ना, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलती है? एजआरएम प्लस थर्ड फॉर्म में बदलती है ना बेटा। तो इंग्लिश के अनुसार क्या लगाऊं? एज या आर? तो हु एज इंग्लिश, इसके बाद क्या लगानी होगी हमको? एमबी की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म में, यानी कि स्पोकन। और भाई, हाँ भाई, आप इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? तो ऑब्जेक्ट को किसके साथ लगा जाता है सामान्यतः? बाई के साथ। तो बाई और प्रश्नवाचक बन गया। चलो बनाओ। Whom did he do the work? Whom can he tell the truth? अरे हूँ मैं, ठीक है, हूँ मैं, हूँ नहीं है ना। हो had they completed the assignment? चलो 4 सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको। Whom have we sent the किसकी? टेल की थर्ड फॉर्म निकालते, सेट टू को किस बदला जाता है? तो फिर अरे भैया टेल की ना जानते हो प्रिया। हाँ, whom have we sent the चलो मेटर बना भैया, बहुत छोटे छोटे से हैं, और फिर बात करेंगे वर्ड से। बना लिए?
अच्छा होम को बदल दो, ये संधू पालीवाल बना, मनेगा भाई। अरे तुम मना मत क्या करो, बस बात ये कॉफी मना रहा हूँ, फलाने मना रहा हूँ, ढकाने मना, हाँ बनाओ दे। ए लड़के पीछे से आवाज, अर्चना सिंह बना रही भाई, बना। हु वेरी गुड, बहुत अच्छे। द वर्क किस किसने बनाया भाई पहले ऐसा? हु वाज द वर्क डन बाय हिम? आकाश, दशरथ नहीं आया आज, इसको कौन बनाएगा? हाँ जी, हु कैन, बहुत अच्छे। रोते बी, बहुत अच्छे, इसी को तो मैं देखना चाह रहा था भाई। हाँ भाई, मॉडल आ जाती है तो मॉडल को किस मतलब जाता है? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, और बी किसके बाद आएगी? हमेशा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा? तत्व। हाँ भाई, इसको कौन बनाएगा? पीछे से लड़कों में से बनाओ, पीछे से लड़कों में से बनाओ। हाँ भाई, whom had they completed the assignment? Who, very good. Had the assignment been completed? आगे by them, very good. कोई दिक्कत है इसमें? भाई नीचे वाले को भी बनाओ, कोई अलग लड़का, कौन बनाएगा? हाँ भाई, तेरे पापा को, सब सिंह जी खड़े जाओ। भगवान, हाँ जी, आया हो। Have been, have been, रुक जाओ, have, रुक जाओ, be, बीन है, अच्छा बीन, बी लगा दिया, आप सही लिखा मैंने, बीन कहना। द मैटर, थर्ड फॉर्म, सेंड, यही है भाई, सही है भैया? अरे सही है का? अब ये गलत बता रहे हैं तो हैं? रह जाएगो, कहाँ जान था, रह जाएगो। जब यूं बता इस द मैटर को आगे लेके आएगा तो सिंगुलर बन जाएगा, और सिंगुलर के साथ क्या लगा देते हैं? एज अ मैटर, और यहाँ पर आएगा बीन साइंड बाय अस, ऐसे बनेगा। उतारो, इसके बाद बात करेंगे बोर्ड से पैसे। ए लड़कियां, लिख लिया बेटा? तो भैया हो तो बोर्ड में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है कुछ? अब देखो बात करेंगे वोट से पैसे की, किससे बेटा? वोट वोट वोट।
हाँ भाई, व्हाट दो प्रकार से यूज होता है सेंटेंस में। कितने प्रकार से? दो प्रकार से यूज होता है, एज एन सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। व्हाट एज ए सब्जेक्ट, अच्छा जब हमारा व्हाट होगा ना वो किसके रूप में आएगा? व्हाट एज ए सब्जेक्ट किसके रूप में? व्हाट कर्ता के रूप में। किसके रूप में? जब हमारा व्हाट क्या बन जाएगा? कर्ता। क्या बन जाएगा? देखो मैं एक आपको यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि व्हाट डू यू, व्हाट डू यू, तुम क्या कर रहे हो। तो जो ये हमारा व्हाट है ये क्या है? सब्जेक्ट। क्या भैया? और एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि व्हाट डज शी लाइक हिम, क्या वह उसे पसंद करती है। क्या वह उसे पसंद है? हिम को हटाओ, लाइक, ठीक है। व्हाट डज शी लाइक, क्या उसे पसंद करती है। तो व्हाट यहां पर तो है, ये तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ये बन जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? या तो आएगी हेल्पिंग वर्ब या फिर आएगी मेन वर्ब। ये तो बात है। क्या आएगी भाई सब्जेक्ट के बाद? या फिर अच्छा जब यहाँ पर है सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट, अच्छा डू को क्या बताओ, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब? यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। डू डिड डन, ओके। तो यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब। अच्छा जब सब्जेक्ट के बाद ये मेन वर्ब आएगी और यहाँ पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब से पहले आता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? बता दे रहा मैंने आपको पहले। अच्छा इधर देखो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है ये, और ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? और यहाँ पर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पर। लेकिन WH वर्ड को कहाँ पर लिखा जाता है सबसे पहले? अरे WH वर्ड को कहाँ पर लिखा जाता है? सबसे आगे। इसलिए यहाँ पर ना लगा के हमने कहाँ पर लगा दिया? वर्ड को आगे। अरे मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इधर देख। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता ना। यदि मैं इस वर्ड को यहाँ पर लगाता तो ऑब्जेक्ट बनता ऑब्वियसली, अरे बनता ना। लेकिन WH वर्ड को कहाँ पर लगाया जाता है सेंटेंस में? आगे। इसलिए यहाँ पर हमने WH वर्ड था जो क्या था? वर्ड को कहाँ पर लगा दिया? आगे। और यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है वो क्या बन रही है? ऑब्जेक्ट की। किसकी? कैसे बन रही है? क्योंकि सी दे रखा है सब्जेक्ट और लाइक दे रखी है हमको वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब दे रखी है डज। तो यहाँ पर वर्ड बचा वो क्या बन गया? तो इसलिए मैंने लगाया था कि बे WH वर्ड जो खुद क्या बनते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। उनका पैसिव निम्न प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें हमने पढ़ लिया था, वो पढ़ लिया था और वो पढ़ लिया था। बात करते हैं हम व्हाट। अच्छा जब हमारा व्हाट एज ए सब्जेक्ट आएगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? एक्टिव सेंस में। तो सबसे पहले आएगा बेटा व्हाट। क्या आएगा? ठीक है। और व्हाट के बाद आएगा मेन वर्ब। क्या आएगी? और मेन वर्ब के बाद आएगी ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ठीक है। अच्छा जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो व्हाट को तो व्हाट में रख देंगे, ओके। व्हाट को क्या कर देंगे? इसके बाद हमको क्या लगानी होगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगानी होगी? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में इसके बाद क्या लगानी होगी? जो ये सब्जेक्ट दे रखा है, सॉरी जो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है इसको किसमें बदल देंगे? सब्जेक्ट में। और यहाँ पर क्या लगानी होगी हमको? एमबी की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और लास्ट में बाई, ठीक है, प्लस आता। दिमाग तो पता चल रहा है, फिर तुम समझेंगे कहाँ? मैं लेकर आऊँ ना पीरियड। हाँ भाई, व्हाट, यदि व्हाट हमारा क्या बनता है? सब्जेक्ट। क्या बनता है? तो उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब, उसके बाद आएगी ऑब्जेक्ट, उसके बाद मतलब चिन्ह। अच्छा जब हमको इसका पैसिव बनाना होगा तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा? कि व्हाट को तो क्या कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लगानी पड़ेगी? एमबी के अनुसार फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बता रखी है ना, ठीक है। उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है इसको किसमें बदल देंगे? और जो एमबी दे रखी है इसको किसमें बदल देंगे? थर्ड फॉर्म। लास्ट में क्या लगा देंगे? और कोई अन्य चीज दे रखी है तो उसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि उस सेंटेंस को बनाओ, व्हाट डू यू डू यू। अब बना भैया इसको, देखो सबसे पहले व्हाट आ गया, उसके बाद एमबी आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर व्हाट किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। किसका? ठीक है। अब बताओ व्हाट इज ए
एच कौन कौन लगा रहे? अरे भैया जब हम इसको यू को इधर लेके आएंगे तो आर आ जाएगा। यू डन है, यही बात समझ में थोड़ी थोड़ी कम आई है ना। देखो अच्छा जो ये हमारा सब्जेक्ट है ना वॉट, सब्जेक्ट है ना वॉट, ये वाला यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट ही है। अच्छा सब्जेक्ट को हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किसके साथ लेते हैं? लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि WH वर्ड हमेशा कहाँ पर आता है सेंटेंस में? यदि इस वर्ड को मैं यहाँ पे लिखूं वही वर्ड, अरे ऐसे तो लिखा जाता है सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि WH वर्ड कहाँ पर लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? अब ये वर्ड यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका? अरे भाई सब्जेक्ट तो ये है हमारा, और ये वर्ड किसका काम कर रहा है? अरे यहाँ पर देखो ये यू का क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है यहाँ पर? इसको आगे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? और यहाँ पर ये वर्ड क्या है? और इसको जब यहाँ पर लिखना तो हमको इस बाई के बाद था, लिखना तो किसके बाद था? बाई के बाद। लेकिन WH वर्ड को कहाँ पर लिखा जाता है? तो यहाँ पर ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? अब आगे बात समझ में आगे ना। चलो एक और बनाओ। What makes she, sorry, what makes her, एक और बनाओ बस, इसके बाद फिर कल देखेंगे है ना। अच्छा किसने बनाया है? बनाया बता मुझे। वॉट, वेरी गुड। एजे सी मेड बाई, और कुछ मतलब बन गया? कोई दिक्कत? इस वर्ड को हमको लिखना तो इसके बाद था, लेकिन कहाँ पर दिया हमने? आगे। यहाँ पर तो ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पर आप ये किसका बन गया? ठीक है। और यहाँ पर ये क्या था? ऑब्जेक्ट। इसको यहाँ पर क्या बना दिया? फर्स्ट फॉर्म देने की किस में बदलते हैं उसको? एसआरएम प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है। तो ये तो था हमारा वॉट एज एन सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। बात करेंगे वॉट एज एन ऑब्जेक्ट की कल बात करें, ठीक है।